देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे JBKSS बना JLKM, और साथ ही साथ चर्चा का विषय ये भी बन रहा है कि आखिर जयराम महतो ने विधानसभा चुनाव के लिए क्यों निकाली है वैकेंसी। ये दोनों एक सवाल तो खुशी वाली है। एक चीज जो एक विषय जो आया है JBKSS बना JLKM, ये खुशी का विषय है और बधाई के पात्र हैं जो JBKSS के मेंबर हैं, सदस्य हैं। जयराम महतो को बधाई कि फरवरी महीने से लेकर लगातार वो पार्टी की मान्यता को लेकर, पंजीकरण को लेकर के वो लगातार एक्टिव थे। उनके जो राजू महतो केंद्रीय प्रवक्ता, इसके अलावा कई और नेता, चाहे वो संजय मेहता हो या अन्य जो नेता हैं, सभी लोग लगे हुए थे इस कार्य में, क्योंकि उनकी इच्छा थी। वो लोग चाह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के पहले उनको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाए पार्टी से, उनको एक सिंबल मिल जाए, ताकि एक सिंबल पर वो सभी जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़ सके। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा नहीं हो पाया और जाहिर तौर पर जो भी JBKSS के कैंडिडेट थे उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है लोकसभा चुनाव के दौरान ही झारखंड की राजनीति में। बहरहाल अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जयराम महतो ने वैकेंसी क्यों निकाली। टिकट को लेकर के जयराम महतो ने वैकेंसी निकाली है। अब सवाल दूसरा ये उठता है कि आज जब उनको रजिस्ट्रेशन, कल ही उनको मिल गया था, और उसके बाद आज वो रजरप्पा मंदिर गए, माता छिन्नमस्तिका का पूजा अर्चना की, और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होकर जो उन्होंने बातें कही, उसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। जो पार्टी अभी शुरू हो रही है, क्योंकि जब JLKM का दर्जा मिला है तो संगठन को फिर नए सिरे से तैयार करना, नए सिरे से मीन्स की जो कार्य समिति बनेगी वो नए सिरे से बनानी होगी कार्य समिति को, अन्य चीजें जो होती हैं वो सारे कुछ करने होंगे। लेकिन इस बीच जयराम महतो का ये बयान कि बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया, वो किसके लिए कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं कि पैसा ले लिए होंगे? साथ ही साथ उनका यह इशारा क्या है कि अपने ही पार्टी के लोग, कई लोग नहीं चाहते थे कि JLKM का रजिस्ट्रेशन हो। यह क्या बताता? इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको कि पार्टी के अंदर JBKSS के अंदर क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि 3 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि जयराम महतो को ही भस्मासुर कह दिए थे मनोज यादव। राजतंत्र कायम है, यह भी बयान दिया था मनोज यादव ने। और वहां पर ऐसा नहीं है कि मनोज यादव अकेले बयान दे रहे थे, वहां पर 2 उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो और संजय मेहता वो भी बैठे हुए थे, और उस समय यह बयान आता है। और आज जो बयान आता है जयराम महतो का, उस बयान में वो कहते हैं कि बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया। आखिर उन्होंने ये चीजें, ये लाइन किसके लिए कही? और साथ ही साथ ये कि उनके ही पार्टी के कई लोग नहीं चाहते थे कि चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन उनके दल के रूप में उनका हो। बहरहाल पहले सुनाते हैं आपको कि जयराम महतो ने क्या कहा। जी, इसके लिए हमारे जो केंद्र प्रवक्ता महोदय ने आपको नाम सजेस्ट किए, उनको एक विशेष जिम्मा सौंपा गया था। उनकी निगरानी में बहुत सारे साथी थे और लगातार उनके संघर्ष से, उनके प्रयास से और सबों की आशीर्वाद, शुभकामनाओं के साथ आज फाइनली पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम लोग अपने पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। सिंबल कब तक देना? सिंबल भी कुछ ही दिनों में अलॉटमेंट हो जाएगा। मतलब विधानसभा चुनाव से पहले सिंबल बन जाएगा? विधानसभा चुनाव से पहले सिंबल हमारे पास हो। क्या बोलिएगा, कितना संघर्ष करना पड़ा जी, काफी कुछ इसके लिए नहीं, अपने लोग भी अनगिनत बाधाएं हैं। हमारे ही पार्टी के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, और जो 30 दिन का समय होता है आपत्ति दर्ज कराने का, तो बहुत सारी बाधाएं थी। बाधाओं में लिमिट ही नहीं था, इतनी बाधाएं थी। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी टीम थी, जिनमें विजय दा, अमित दा, सरोज जी, उनके सूझबूझ से, उनके सकारात्मक पहल से और लगातार उनके कम्युनिकेशन कमीशन के साथ बातचीत, जाना, एक एक कागज को बारीकी से समझना, तुरंत रिपोर्ट को सबमिट करना, तो लंबा अनुभव रहा और संघर्ष भी रहा पार्टी रजिस्ट्रेशन करने में।
काफी दुविधाएं रही और फाइनली पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। देखिए, साजिश झारखंड में केवल और केवल झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथ ही हो रहा है, जयराम महतो के साथ ही हो रहा है। इसलिए साजिश हो रहा है क्योंकि उनको भी लगता है कि हम लोग अगर पॉलिटिक्स में टिक जाएंगे तो वे जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसको जनता खारिज कर देगी। इसलिए वो चाहते हैं कि हम लोग पॉलिटिक्स में ना टिके। इसलिए भाड़े में अपने बहुत सारे लोगों को ग्राउंड में भेज चुके हैं। उनका एक ही कार्य दिया गया है कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनको टारगेट कीजिए, उनकी आलोचनाएं कीजिए, उनको लेकर साजिशें रचिए। देखिए, हम अगर एक विधायक के रूप में आते हैं तो लोग हमको स्वीकार कर लेते हैं कि चलो विधायक बन के आ रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन हम राज्य का फेस बन के आ रहे हैं, एक नई आइडियोलॉजी के साथ आ रहे हैं, तो इससे सबको तकलीफ है। सबका जो पॉलिटिक्स का धरातल है, जमीन है, वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ दिख रहा है। तो जिस कारण तकलीफ होना तो स्वाभाविक है। बिना सिंबल का आप लोग ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, 8 लाख से ज्यादा वोट लेके आप सिंबल भी मिलेगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा, अच्छा वोट रहेगा इस बार। आप वोट ही अच्छा नहीं रहेगा, हमें लगता है कि बहुत सकारात्मक रिजल्ट होगा, सरकार बनाने की स्थिति में हम लोग रहेंगे। देखिए, उनके बिल्कुल ऐसा अगर कोई करते हैं तो नो डाउट अनुशासन समिति का गठन किया गया है, वो उन पर सख्त हिदायत भी देगी और सख्त कार्रवाई भी करेगी। जब भी केसेस मदर विंग के रूप में रहेगी और वो सदैव जीवंत रहेगी। जब भी केसेस का एक अलग भूमिका रहेगा, उनको एक अलग डिपार्टमेंट और कुछ कार्य क्षेत्र सौंप दिए जाएंगे, वो सदैव कायम रहेगा। हाँ, नए सिरे से फिर से पदों का सृजन करना होगा, नए सिरे से सदस्यता अभियान चलाना होगा, सब कुछ नया ही होगा। देखिए, उनकी सक्रियता ही तय करेगी वो पद पे रहेंगे या पदमुक्त किए जाएंगे। वो सक्रिय रहेंगे तो पद पर जस का तस बने रहेंगे। विधानसभा को लेकर क्या तैयारी आप लोगों का चल रहा है? ठीक, हम लोग आवेदन के लिए 13 तारीख का समय लिए हैं। जो भी आवेदन आएंगे, मान के चलिए एक विधानसभा से 50 आवेदन आए तो स्क्रूटनी की टीम है, स्क्रीनिंग टीम है, वो काट छाट के फाइनल करके संसदीय बोर्ड को भेजेगी। उसके बाद लिस्ट जारी करेगी। आवेदन क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक नए सिस्टम से पॉलिटिक्स करे, आवेदन दें, किसी को थोपे नहीं, एक नए तरीके से हम लोग राजनीति करना चाहते हैं। अब कितना सफल होंगे वो जनता तय करेगी। कई यूट्यूबर चैनल में देख रहे हैं कि आपके खिलाफ देखिए, सबसे पहली बात, अगर उनका घर चल रहा है, अगर किसी के हमारे खिलाफ बोल के हमारी साजिशें करके, तो उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। हम भी सुने उनका किन्हीं की माँ की तबीयत खराब है, तो कोई 29-30 साल की उम्र पार कर चुका है और अभी बैचलर है, तो घर की स्थिति है, कोई 2 बच्चों के पिता हैं, तो स्वाभाविक है अगर हमारा बदनाम करके, हमारी आलोचना करके अगर उनका परिवार का पेट भर रहा है तो हम उनकी शुभकामनाएं देंगे। लेकिन हम उनको यही हिदायत देंगे कि कोशिश कीजिएगा कि विधानसभा चुनाव के बाद के जो 5 साल आएंगे अगले विधानसभा तक, तो उसमें भी आपको कम से कम वो खर्चों उठाए। ऐसा नहीं कि आप विधानसभा के बाद फिर आपको यूज करके थ्रो कर देंगे, तो थोड़ा सचेत रहेगा। ये चीजें सत्य है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ने हमको खुद कहा कि दादा हमको भी ऑफर आया था, लेकिन हमें लगा कि अगर आज आपका साथ नहीं देंगे तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमसे सवाल करेगी कि हम गलत किए। अचानक ऐसा क्या हो गया जो जिनको पहचान दिए वही आपके सबसे ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब मान के चलिए बड़ी मुश्किल से वे लोग अपना पेट्रोल मैनेज करते थे, बड़ी मुश्किल से रिचार्ज मैनेज करते थे, और उनको अगर एक पैकेज मिल जाएगा 3 महीने 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हमें लगता है कि आज की डेट में पैसा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वे लोग चले गए। खैर, कोई दिक्कत नहीं, हम उनको शुभकामना देंगे कि अगर उस पैसे से उनकी किसी की माता का इलाज, किसी के 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च अगर वह हो जाता है तो बिल्कुल हमारे खिलाफ ही चलाएं। ऐसे भी वो तो अपने साबित ही कर दिया है। कौन है आपके पीछे जो आपका रास्ता रोक रहा है, आपका साधा पड़ रहा है? सभी हैं, जो भी राजनीतिक दल स्थापित है, सबको तकलीफ है हमसे। हमारी आइडियोलॉजी सारी किसी को तकलीफ है। रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा, यही है जी। क्या नंबर है रजिस्ट्रेशन संख्या? 56/042/2024/PPS डेस रोमन में 4। किनको श्रेय देंगे ये आपका? जो हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, ये सामने जो पीछे जी, सबके भी अपना अपना टीम होता है। क्या संदेश है यहाँ से आपका? संदेश यही कि अब विधानसभा के चुनाव में जो है सामने उसको। तो अभी आपने सुना जयराम महतो को रजिस्ट्रेशन मिलने की खुशी है, लेकिन साथ ही साथ ये कहना कि कई लोग हैं जिसके लिए पैसा अहम रखता है। नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कई लोग हैं, और उसमें उन्होंने कई यूट्यूबर्स का भी नाम दिया है। वो बताएं कि कौन से यूट्यूबर्स थे। बहरहाल इनके संगठन में भी कई लोग हैं जो यूट्यूब से अपनी कमाई करते हैं, और यहाँ तक कि जयराम महतो ने भी कहा था कि उनका यूट्यूब से उनका इनकम होता है। और बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये बातें भी जयराम महतो ने कही है। और इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार जिस तरह से विधानसभा चुनाव के आगाज के बाद जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है विधानसभा चुनाव का, और जो जिस तरह से एक संगठन जिसने लोकसभा चुनाव में
चौथे नंबर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कांग्रेस, भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद अगर किसी एक संगठन, एक पार्टी को के लोगों को सबसे ज्यादा मत मिले तो वो जयराम महतो के लोग थे, जिनको उन्होंने निर्दलीय ही खड़े हुए थे, चाहे वो देवेंद्र नाथ महतो हो, संजय मेहता हो, खुद जयराम महतो हो, या फिर धनबाद वाले जो कैंडिडेट इनके थे वो हों। 8.5 लाख वोट लाया। और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। आरोप प्रत्यारोप सारे कुछ जो चुनावी हथकंडे होते हैं वो सारी चीजें अपनाई जा रही है। और इस बीच में अगर केंद्रीय उपाध्यक्ष सवाल खड़े करते हों, वरिष्ठ नेता मनोज यादव सवाल खड़े करते हों, तो जाहिर तौर पर यह सवाल बनता है। और उसके बाद जयराम महतो का यह जवाब आता है कि बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि जो बातें लगातार आ रही थी, मीडिया के माध्यम से ही आ रही थी, और जयराम महतो ने खुद स्वीकार किया था पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो रांची प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उनके पास भी सूचना आई है कि कुछ लोग पैसे ले रहे हैं, टिकट के नाम पर पैसे ले रहे हैं। तो जो घाव, जो बीमारी पार्टी को बाद में लगती है, अगर शुरुआती दिनों से ही ये घाव लगने शुरू हो जाए तो ये घाव भरता नहीं है, और जो संगठन होता है उसके लिए वो हानिकारक होता है। जो झारखंड नामधारी पार्टियों को आपने देखा होगा, जो शुरुआती दिनों में आप याद कीजिए कि जब अलग राज्य बना था तो कई झारखंड नामधारी पार्टियां थी। अब गिने चुने लोग रह गए उस झारखंड नामधारी पार्टी में। झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ दिया जाए, चूंकि वो पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी में, लेकिन इसके बाद अगर आप देखें जो भी झारखंड नाम से जुड़ी हुई पार्टियां थी, उनका क्या हश्र हुआ और स्थिति क्या बनी। और अब जबकि शुरुआत हो चुके हैं एक मुहिम के तहत, आप देखिए जो स्थिति बनी हुई थी, अगर आप देखेंगे तो जो इनको रजिस्ट्रेशन मिला है उसको अगर आप गौर करेंगे तो 13/2/2024 को, यानी 13 फरवरी 2024 को जयराम महतो की पार्टी ने जो है भारत के निर्वाचन आयोग को आवेदन देकर के रजिस्ट्रेशन का आग्रह किया था, रजिस्ट्रेशन की मांग की थी। और इसके बाद आप देखें कि 25/7/2024 से राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रूप में, JBKSS को। यह चुनाव आयोग का पत्र आता है JBKSS के पास, और उसमें उनकी पंजीयन संख्या दर्शाई गई है 56/042/2024/रा और 4 है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क की उपधारा 9 के यथा उपबंधित दल अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पते या अन्य किसी तात्विक मामले में यदि कोई हो तो किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आयोग को शीघ्र देगा, ये भी कहा गया है। इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजी जाएगी। वो सारे कुछ उनके हैं। तो यानी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब सिंबल मिलना बाकी है। सिंबल कब तक मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में, इस एपिसोड के साथ ही जिस तरह से जयराम महतो की द्वारा लगातार, चाहे वो तमार में कार्यक्रम करना हो, सिल्ली में हो, रामगढ़ में हो, गोमिया में हो, पलामू में कई जगह पर हो, जुगसलाई में हो, कई जगहों पर वो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, चुनाव को लेकर के रणभेरी लिए हुए घूम रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या बन रही है वो देखना होगा। कहते हैं किसी भी कार्य का आगाज अगर अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा चुनाव में JLKM का, यानी JBKSS जो अब JLKM हो गया है, उसका आगाज बहुत अच्छा रहा था। युवाओं की पार्टी अगर 8.5 लाख ज्यादा वोट ले आती है तो वो अच्छा है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें। और 2 विधानसभा की सीटों पर लीड करे, 3 विधानसभा 4 विधानसभा की सीटों पर जो है सो वो दूसरे कैंडिडेट जो स्थापित राजनीतिक दल के कैंडिडेट हैं उसके लिए परेशानी का सबब बन जाए, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बाद जो स्थिति बनती है कि विधानसभा चुनाव के पहले ही अगर पार्टी के भीतर मरमरिंग शुरू हो जाती है, एक दूसरे के टांग खींचने लोग शुरू कर देते हैं। केंद्रीय अध्यक्ष का ये बयान आता है कि जयराम के साथ साजिश हो रही है। केंद्रीय अध्यक्ष का ये बयान आता है बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया।
केंद्रीय अध्यक्ष का यह बयान आता है कि पार्टी के ही कई लोग नहीं चाहते थे कि रजिस्ट्रेशन हो, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी चुनाव आयोग में। केंद्रीय अध्यक्ष का एक अहंकारी बयान भी आता है कि सरकार बनाएंगे। तो इन सारे चीजों को देखने के बाद अगर ये स्थिति कायम रहती है जो अभी फिलहाल एक सप्ताह से देखा जा रहा है जेबीकेएसएस के अंदरूनी कलह को, तो वो कह सकते हैं जिस रूप में ये इस संगठन को लाया गया, जिस रूप से ये संगठन झारखंड की राजनीति में आई थी, अगर ये चीज जारी रहता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि संगठन मजबूती लेते लेते कहीं ना कहीं फिसल जाएगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।